जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी, आज की ये वीडियो बना रहे हैं टॉप 10 रेसलर ऑफ 2025 2025 के जो टॉप 10 पहलवान हैं, उनके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने पोस्ट की थी यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और उसमें हमने पूछा था कि आप लोग अपने फेवरेट जो 2025 के टॉप 10 पहलवान रहे हैं, उनके बारे में बताएँ, जिनकी कुश्तियाँ बहुत अच्छी गुज़री हैं, जिनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो आप लोगों ने, काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट्स किए हैं। आज की इस वीडियो में हम वही लिस्ट रिवील करने वाले हैं और कौन से टॉप 10 पहलवान रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इसके लिए जो कंडीशन है वो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी 2024 के पहलवानों की, तकरीबन उसी से मिलती-जुलती कंडीशन है और थोड़ी सी रिफ़ाइन है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या उसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले तो यही कंडीशन है कि जिन-जिन पहलवानों की सबसे ज़्यादा कुश्तियाँ हुई हैं और बड़ी जोड़ में, जो इम्पैक्टफुल भी रही हों और जिनकी वजह से मेले सजे हों, मेलों में उनका असर कितना रहा है और कितनी ज़्यादा वो मेले मकबूल रहे हैं उन कुश्तियों की वजह से, और दूसरा आवाम ने उनको कितना पसंद किया है। तो इस बेस के ऊपर हमने ये लिस्ट बनाई है और ये मेरी पर्सनल लिस्ट है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ज़रूर आप लोग भी कमेंट्स में अपनी लिस्ट बता सकते हैं। इंशाल्लाह जिसके भी कमेंट्स पे सबसे ज़्यादा लाइक आएँगे तो उसको मैं पिन कर दूँगा इंशाल्लाह। इस लिस्ट के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की है और जितनी-जितनी पहलवानों ने कुश्तियाँ लड़ी हैं वो मैंने सारी निकाली हैं और उनका एनालिसिस किया है। काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी दिनों से मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा था और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पहलवानों के साथ जस्टिस किया जाए, जितना हो सके न्यूट्रल रह के उन पहलवानों की लिस्ट बनाई जाए। जो भी डिज़र्विंग है वही टॉप 10 की लिस्ट में आएँ। सिर्फ़ और सिर्फ पहलवानों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। किसी को क्रिटिसाइज़ या किसी को डीमीन या डिग्रेड करने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई जा रही। इसको आप पॉजिटिव लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो टॉप 3 रेसलर होंगे उनको हम कॉस्ट्यूम भी देंगे। तो इंशाल्लाह हम जाकर उन पहलवानों से मिलेंगे, उनको एप्रिशिएट भी करेंगे और उनको कॉस्ट्यूम भी देंगे। तो इंशाल्लाह हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो नंबर 10 पे रेसलर हैं, उनका नाम है नज़ीर पहलवान बगवानीवाला। बहुत अच्छा ईयर गुज़रा है, बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस भी रही है उनकी और इनकी जो कुश्तियाँ हुई हैं वो मैं थोड़ी-सी आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो तैयब पहलवान अवान के साथ 2 कुश्तियाँ लड़ी हैं। सबसे पहली कुश्ती जो इन्होंने देरा गाज़ी खां वाली साइड पे लड़ी थी वो इन्होंने जीती थी तैयब पहलवान अवान से, और इसी तरह फिर इनकी दूसरी कुश्ती कुछ मंथ पहले हुई थी तैयब पहलवान अवान के साथ, जो कि ये हारे हैं। साल के स्टार्टिंग में ही इनकी तैयब पहलवान जंगवाला के साथ कुश्ती हुई थी, वो इनकी कुश्ती बराबर रही थी। इसके अलावा इनकी अली पहलवान लाड़ के साथ कुश्ती हुई, रुस्तम में भावलपुर डिवीज़न के साथ बराबर रही। इसके अलावा इनकी कुश्ती सकलैन पहलवान लाख के साथ भी हुई है और सकलैन पहलवान गरवां के साथ भी हुई है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ईयर गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा जो नंबर 9 पे पहलवान है, उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि 2025 का साल है वो 2 पहलवानों के नाम रहा है। तो उनमें से एक ये है, इनका नाम है इकराम पहलवान लुढ़का, और मैंने इनकी जब कुश्तियों की लिस्ट निकाली है तो मैं काफ़ी हैरान हो गया, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुश्तियाँ लड़ी हैं। ये कहना गलत ना होगा कि 2025 में सबसे ज़्यादा इन्होंने कुश्तियाँ लड़ी हैं पौड़ी की। बहुत अच्छी कुश्तियाँ लड़ी हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, अवाम ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया है इनकी परफॉर्मेंस को, बहुत ज़्यादा सराहा। इसमें इनके वालिद आज़म पहलवान लुढ़का हो गए और इनके उस्ताद हो गए, और सबसे ज़्यादा इकराम पहलवान को क्रेडिट जाता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ी हैं। 2025 का साल इंटरटेनिंग बनाया है अवाम के लिए, फ़न पहलवानी की जो शायकीन है उनके लिए बहुत इंटरटेनिंग बनाया है। तो इनकी मैंने जब लिस्ट बनाई है तो उस लिस्ट में मैंने नोट किया है तकरीबन 35 से 40 कुश्तियाँ मेरे सामने आई हैं, जिनमें इन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी कुश्तियाँ गिरे भी हैं, और तकरीबन एक पहलवान जब ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ता है तो उसमें हार-जीत होती है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ होती है वो लड़ना होता है, और इकराम पहलवान ने माशाल्लाह जीदारी के साथ ये साल गुज़ारा है। और मुझे याद है जब 2025 शुरू हुआ था, सब बड़े पहलवान यही कह रहे थे कि इकराम पहलवान बहुत बड़ा पहलवान बनेगा, बट ये किसी को भी नहीं आइडिया था कि 2025 का जो साल है वो अपनी पौड़ी से ऊपर की पौड़ी में आएँगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएँगे और बड़ी जोड़ में भी लड़ेंगे। तो आप लोगों को याद होगा इनकी जो पहली कुश्ती हुई थी शिकरा पहलवान लाहौरी के साथ, जो कि बहुत अच्छे सीनियर रेसलर हैं। तब इन्होंने जब वो कुश्ती गिराई थी तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ था, क्योंकि शिकरा पहलवान बहुत अच्छा पहलवान है। उनको जब इन्होंने गिराया था तो तब मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ था। फिर इनकी कुछ दिन बाद शान पहलवान हुडा के साथ कुश्ती हुई थी, उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया था। हालाँकि शान पहलवान हुडा बड़ी पौड़ी के पहलवान थे और वो शहज़ाद पहलवान और बड़ी पौड़ी के पहलवानों के साथ लड़ रहे थे। तो जब इन्होंने शान पहलवान हुडा को गिराया तो काफ़ी ज़्यादा लोग सरप्राइज़ भी हुए। फिर कुछ दिन बाद इनकी गूंगा पहलवान लाहौरी के साथ कुश्ती हो गई। काफ़ी सारे लोग ये भी बातें कर रहे थे कि इनको वक्त से पहले लड़ाया जा रहा है गूंगा पहलवान के साथ। गूंगा पहलवान बहुत कारीगर पहलवान है, बहुत अच्छा पहलवान है, सीनियर रेसलर है, नेशनल चैंपियन है, तो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। बट इकराम पहलवान ने वहाँ पर परफॉर्म किया और बहुत अच्छी कुश्ती वो वाली भी गिराई।
तो तब लोग सरप्राइज़ हुए, तब लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि इकराम पहलवान किस तरह ये कुश्तियाँ गिरा रहा है। फिर इनकी हीरा पहलवान बलोच के साथ कुश्ती हुई जो कि बराबर रही। फिर बाद में इन्होंने हीरा पहलवान बलोच को भी गिराया और फिर उसके बाद इनकी बड़े मालू के साथ कुश्ती हुई। बहुत अच्छी कुश्ती चली, बट वो कुश्ती बड़े मालू ने विन की। और इसी के साथ साथ इनकी तैयब पहलवान अमान के साथ कुश्ती हुई जो कि बहुत ही बड़ी पौड़ी के पहलवान है, वहाँ पर इन्होंने ये कुश्ती हारी। इनके आसिफ पहलवान गाड़ी के साथ भी कुश्ती हुई जो कि ये हारे। फिर इनकी निगाह पहलवान सिहानी के साथ कुश्ती हुई जिन्होंने शहजाद पहलवान पचार को भी गिराया था। उनको इन्होंने जब गिराया तब भी लोग जो है ना वो यकीन कर चुके थे इकराम पहलवान अब बड़ी पौड़ी में आ चुका है। इसके अलावा इन्होंने शेर अली पहलवान को गिराया और भी काफ़ी कुश्तियाँ इन्होंने लड़ी, जिसमें इन्होंने 2 कुश्तियाँ सकलैन पहलवान लक के साथ लड़ी, 2 कुश्तियाँ उस्मान पहलवान टोबे वाले के साथ लड़ी, एक गिरे एक इन्होंने गिराई। आमिर पहलवान लैया, जमान पहलवान कसूरिया और ओन पहलवान उकाड़े वाला, उमर बड्डी मोची पहलवान और इकराम पहलवान नीला, 2 कुश्तियाँ इन्होंने अजीम पहलवान मक्कू के साथ लड़ी। इसी तरह मुशाहिद पहलवान बाजवा के साथ लड़ी, अब्दुर्रहमान पहलवान भट्ट के साथ लड़ी। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कुश्तियाँ लड़ी। इसके अलावा इनकी काफ़ी छोटी जोड़ में भी कुश्तियाँ हुई जो कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विन की हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये लिस्ट ऐड कर दूँ, आप लोग देखिएगा कितनी ज़्यादा इन्होंने कुश्तियाँ लड़ी है। ओवरऑल बहुत अच्छा साल गया है। इसमें हम उस्ताद आज़म पहलवान को भी मुबारकबाद पेश करेंगे कि उनके बेटे ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है। अभी 2026 का साल उनके लिए कैसा जाता है, हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक 2025 के साल से भी ज़्यादा अच्छा साल ये उनका गुजारे। नंबर 8 पे 2 पहलवान हैं, जिनमें से सबसे पहले पहलवान हैं बहुत ही अच्छे पहलवान हैं और उनका बहुत अच्छा साल गया है। बहुत अच्छे पहलवान भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनका नाम है आसिफ पहलवान गाड़ी। इनकी बड़ी जोड़ के साथ ज़्यादातर कुश्तियाँ हुई हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी रहा है, जिसमें इनकी 2 कुश्तियाँ तैयब पहलवान अमान के साथ हुई हैं, जिसमें एक कुश्ती इनकी बराबर रही है जो कुछ महीने पहले हुई थी और एक कुश्ती तैयब पहलवान अमान ने विन की है। इसी तरह इनकी अवैस पहलवान साहिवालिया के साथ कुश्ती हुई है जो कि बराबर रही है। इनकी 2 कुश्तियाँ शहजाद पहलवान पचार के साथ हुई हैं, पहली कुश्ती ये हारे हैं, दूसरी कुश्ती में ये बराबर रहे हैं। फिर इनकी बड़े मालू के साथ कुश्ती हुई है जो कि इन्होंने विन की है। गुल्लू पहलवान भट्ट के साथ इनकी कुश्ती हुई है जो कि गुल्लू पहलवान ने जीती थी। इसी तरह राजू पहलवान सियालकोटी के साथ इनकी कुश्ती हुई है जो कि इन्होंने विन किया है। ओवरऑल बहुत अच्छा साल गया है आसिफ पहलवान गाड़ी का। हम दुआ करेंगे कि 2026 का जो साल है वो इनके लिए अच्छा जाए और बहुत अच्छी कुश्तियाँ लड़ें। इसी तरह नंबर 8 के दूसरे पहलवान हैं अवैस पहलवान साहिवाल वाले। माशाल्लाह इनका भी बहुत अच्छा ईयर गुजरा है और साल के शुरू में इन्होंने शेर पंजाब में तैयब रज़ा अवान को गिराकर शेर पंजाब का टाइटल विन किया। इसी तरह इनकी फिर जानी पहलवान रुस्तम पाकिस्तान के साथ शेर पाकिस्तान के टाइटल के लिए फ़ाइट हुई जो कि इन्होंने लूज़ की थी। फिर इसी तरह इनकी फिर सावल पहलवान जखड़ के साथ कुश्ती हुई थी जो कि बराबर रही थी। इनकी फिर शहजाद पहलवान पचार के साथ कुश्ती हुई जो कि रुस्तम पाकिस्तान के ट्रायल में हुई थी जो कि इन्होंने पॉइंट पर विन की थी। इसी तरह इनकी एक और शहजाद पहलवान पचार के साथ कुश्ती हुई थी फैसलाबाद में जो कि बराबर रही थी। इसी तरह इनकी रुस्तम पाकिस्तान के ट्रायल में तैयब पहलवान झांगवाला के साथ कुश्ती हुई जो कि तैयब पहलवान झांगवाला ने विन की और एक इनकी बराबर रही। इसी तरह इनकी आसिफ पहलवान गाड़ी के साथ कुश्ती हुई जो कि बराबर रही। माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा साल इनका गुजरा है, बहुत अच्छी कुश्तियाँ लड़ी हैं और हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इनको 2026 के लिए। इसके अलावा हम नंबर 7 की बात करेंगे। नंबर 7 में जो पहलवान हैं उनकी भी बहुत कम कुश्तियाँ हुई हैं, एज़ एक्सपेक्टेड बहुत कम कुश्तियाँ हुई हैं और अवाम इनको बहुत ज़्यादा देखना चाहती है और इनके नाम है शहजाद पहलवान पचार। और इनकी जो कुश्तियाँ हुई हैं उनका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनकी तकरीबन 1 से 2 कुश्तियाँ शुबान पहलवान सियाल के साथ हुई हैं जो कि बराबर रही हैं। इसी तरह 2 कुश्तियाँ अवैस पहलवान साहिवालिया के साथ हुई हैं। एक कुश्ती ये रुस्तम पाकिस्तान के ट्रायल में हारे थे और एक कुश्ती इनकी फैसलाबाद में बराबर रही थी। इसी तरह इनकी उस्मान पहलवान टोबे वाले के साथ कुश्ती हुई है जो कि इन्होंने विन की है। 2 कुश्तियाँ इनकी आसिफ पहलवान गाड़ी के साथ हुई हैं, एक जीती है और एक बराबर रही है। एक कुश्ती इनकी मोहम्मद यार पहलवान घोड़ा के साथ हुई है जो कि इन्होंने विन किया है। 2 कुश्तियाँ इनकी शान पहलवान हुड़ा के साथ हुई हैं, एक विन की है और एक आलमोस्ट बराबर हुई थी। रोला बना था उस कुश्ती का जो कि अलीपुर में हुई थी। इसी तरह इनकी लास्ट मंथ इमरान खान दस्ती साहब के मेले पर बड़ी कुश्ती हुई है आसिफ पहलवान मोची के साथ जो कि ये हारे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा साल गया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक के 2026 का साल इनके लिए अच्छा जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ें। अवाम इनको देखना चाहती है, बहुत अच्छे पहलवान हैं। इसी तरह नंबर 6 पर जो पहलवान हैं उनकी भी ज़्यादा कुश्तियाँ नहीं हुई, लोग उनको भी देखना चाहते हैं। उनका नाम है तैयब पहलवान झांगवाला। माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े पहलवान हैं। लास्ट टाइम जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें ये टॉप 2 में आए थे और 2024 का साल तकरीबन इनके नाम रहा था। बहुत अच्छी कुश्तियाँ लड़ी थी और इस साल भी उनकी 2025 के साल में भी जो उनकी कुश्तियाँ हुई हैं बहुत अच्छी कुश्तियाँ हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2 कुश्तियाँ तो इनकी गुल्लू पहलवान के साथ मिस हुई हैं, एक इमरान खान दस्ती साहब के मेले पर और एक रुस्तम पाकिस्तान में मिस हुई। अगर वो 2 कुश्तियाँ हो जाती तो ज़्यादा क्लियर रिजल्ट आ जाता और लिस्टिंग में भी थोड़ा ईजी हो जाता। इनकी 2 कुश्तियाँ तैयब पहलवान अमान के साथ हुई थी
एक कुश्ती इन्होंने विन की थी और एक कुश्ती बराबर रही थी। इसी तरह साल के शुरू में इनकी आसिफ पहलवान मोची के साथ कुश्ती हुई थी जिसमें ये हारे थे। इस तरह इनकी 2 कुश्तियाँ शाहिद पहलवान पचार के साथ हुई हैं और एक कुश्ती ये हारे हैं। दूसरी कुश्ती में भी उस कुश्ती में भी थोड़ा सा रौला बना है, बट उसका रिज़ल्ट का मुझे नहीं पता, आप लोगों ने वो कुश्ती भी देखी होगी। इनकी 2 कुश्तियाँ सावल पहलवान जखड़ के साथ हुई हैं। एक कुश्ती इनकी बराबर रही है और एक कुश्ती इन्होंने हारी है जो कि शेर पाकिस्तान के टाइटल में हुई है। इसी तरह इनकी नज़ीर पहलवान भगवानी वाले के साथ कुश्ती हुई है जो कि बराबर रही है। और इसके बाद इनके रुस्तम पाकिस्तान के ट्रायल में हमीद पहलवान भट्ट के साथ कुश्ती हुई जो कि इन्होंने विन की थी। और अवैस पहलवान साहिवालिया के साथ इनकी 2 कुश्तियाँ हुई हैं, एक रुस्तम पाकिस्तान के ट्रायल में इन्होंने विन किया है और एक बराबर रही है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा साल गया। हम उम्मीद करते हैं 2026 का साल इनके लिए बहुत अच्छा जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ें। नंबर 5 पे जिनको रख रहे हैं बड़ी जोड़ के पहलवान हैं, बहुत कम कुश्तियाँ हुई हैं और ये भी आप लोगों को पता है कि जो बड़ी जोड़ के पहलवान हैं उनकी कुश्तियाँ आमतौर पर बहुत कम होती हैं। तो उनमें नंबर 5 पे जो पहलवान आए हैं वो हैं सावल पहलवान जखड़। शेर पाकिस्तान का टाइटल इन्होंने विन किया था 2025 में और इनकी तैयब पहलवान झांग वाले के साथ 2 कुश्तियाँ हुई हैं, एक में ये बराबर रहे थे और एक इन्होंने जीती थी। इसी तरह तैयब पहलवान अवान के साथ कुश्ती हुई जो कि बराबर रही और अवैस पहलवान साहिवालिया के साथ इनकी कुश्ती बराबर रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कुश्तियाँ होंगी और वो बेस्ट ईयर इनका गुजरे। नंबर 4 पे जो पहलवान है इनका गर्मियों का सीज़न बहुत ख़राब गुजरा था, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, वो हैं तैयब पहलवान अवान। इनकी जो पहली कुश्ती हुई थी नज़ीर पहलवान भगवानी वाले के साथ वो ये हारे थे। फिर दूसरे दिन इनकी तैयब पहलवान झांग वाला के साथ कुश्ती हुई थी, वो हारे थे। उससे पहले रुस्तम पाकिस्तान में ये गुल्लू पहलवान भट्ट से हारे और फिर साके पहलवान माड़ा के साथ बराबर हुई। बट इस तरह इनका जो साल का स्टार्ट है वो इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन जैसे जैसे साल का इख्तिताम हुआ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आए। जिस कैलिबर के पहलवान थे उसी तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने साल के आखिर में दिखाई है, जिसमें इनकी फिर नज़ीर पहलवान भगवानी वाले के साथ दोबारा कुश्ती, इन्होंने पुट्ठी मार के वो कुश्ती गिराई। फिर साके पहलवान माड़ा को इन्होंने डबल लेग अटैक करके इन्होंने गिराया। शुबान पहलवान सियाल के साथ 3 कुश्तियाँ हुई, पहले वाली बराबर रही, फिर बाद में इन्होंने शुबान पहलवान सियाल को भी गिराया। फिर सावल पहलवान जखड़ के साथ इमरान खान दस्ती साहब के मेले पर कुश्ती हुई, बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती हुई जो कि बराबर रही। 2 कुश्तियाँ इनकी आसिफ पहलवान गाड़ी के साथ हुई, एक इन्होंने जीती और एक बराबर रही। उस्मान पहलवान लगारी के साथ इनकी रुस्तम पाकिस्तान में कुश्ती हुई जो कि इन्होंने विन की। अली पहलवान लाड़ रुस्तम बहावलपुर डवियन के साथ इनकी कुश्ती हुई जो कि तैयब पहलवान ने जीती। तो माशाल्लाह ओवरऑल साल का इख्तिताम इनका बहुत अच्छा गया है। हम उम्मीद करते हैं 2026 का साल इनके लिए मज़ीद इससे भी बेहतर जाए, मज़ीद इससे भी अच्छा जाए। इसके अलावा हम नंबर 3 पे आएंगे। नंबर 3 पे जो रेसलर हैं ये हैं गुल्लू पहलवान भट्ट। माशाल्लाह गुजरांवाला के उभरते हुए सितारे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 2025 का साल ये अनडिफीटेड रहे हैं और बहुत अच्छी कुश्तियाँ हैं। तकरीबन 2 से 3 इनकी बड़ी जोड़ में कुश्तियाँ हुई, ओवरऑल बाकी जो कुश्तियाँ हुई वो छोटी जोड़ के साथ हुई हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने तैयब पहलवान अवान को रुस्तम पाकिस्तान के सेमीफाइनल में गिराकर रुस्तम पाकिस्तान के फाइनल में जगह बनाई। फिर इसके बाद इनकी मकसूद पहलवान झला के साथ कुश्ती हुई जो कि इन्होंने विन की। फिर इसके बाद इनकी शुबान पहलवान सियाल के साथ कुश्ती हुई, ये भी इन्होंने विन की। फिर इनकी इकराम पहलवान लुड़का के साथ कुश्ती हुई, ये भी गुल्लू पहलवान ने जीती। इसी तरह इनकी आसिफ पहलवान गाड़ी के साथ कुश्ती हुई, ये भी कुश्ती गुल्लू पहलवान ने जीती। और माशाल्लाह 2025 का साल इनका अनडिफीटेड और बहुत अच्छा गुजरा है। हम उम्मीद करते हैं कि 2026 का साल इनका उससे भी ज़्यादा अच्छा गुजरे और अल्लाह पाक इनको फतह याब करे। इसके अलावा नंबर 2 पे जो रेसलर हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2025 का साल 2 पहलवानों के नाम रहे। उनमें पहला नाम तो मैंने इकराम पहलवान लुड़का का बताया, दूसरा नाम जो है वो शाहिद पहलवान पचार का है। इन्होंने तब सरप्राइज़ किया आवाम को जब कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। सबको यही लगा था कि शाहिद पहलवान पचार अब उस तरह की परफॉर्मेंस, सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, तब भी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। इनकी जब इनकी कुश्ती अदनान पहलवान टहरावाला के साथ हुई और इन्होंने विन की, तब लोग सरप्राइज़ हुए कि ये क्या हो गया, क्योंकि अदनान पहलवान टहरावाला पहले लगातार इनसे कुश्तियाँ जीत रहे थे। इसके बाद इनकी तैयब पहलवान अमान के साथ कुश्ती हुई, वो भी कुश्ती जब इन्होंने गिराई तो पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया कि ये किस तरह जीत गए। फिर इसके बाद इनकी तैयब पहलवान झांगवाला के साथ कुश्ती हुई, वो भी इन्होंने जीती। फिर इनका ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर इनकी सकरैन पहलवान लाख के साथ भी कुश्ती हुई जो कि इन्होंने विन की। आई थिंक शुबान पहलवान सियाल के साथ भी इनकी कुश्ती हुई है। तैयब पहलवान झांगवाला के साथ फिर दूसरी कुश्ती हुई जो कि आलमोस्ट ये जीत ही गए थे, बट कुश्ती में रोला बन गया था। इसी तरह मुश्ताक पहलवान जखड़ के साथ भी इनकी कुश्ती मैंने देखी है यूट्यूब पर, वो भी लगी हुई थी। इसी तरह इनकी साल के एंड में इमरान खान दस्ती साहब के मेले पर अमजद पहलवान झेडू के साथ कुश्ती हुई जो कि शाहिद पहलवान पचार ने विन की। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर जब ये ऊपर गए तो तब इनके आसिफ पहलवान मोची के साथ भी कुश्ती हुई जो कि आसिफ पहलवान मोची ने जीती। ओवरऑल बहुत अच्छा साल गया है शाहिद पहलवान पचार का। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि 2026 का साल इनका 2025 के साल से भी अच्छा गुजरे और अच्छी कुश्तियाँ लड़े। नंबर 1 पे जो पहलवान है आप लोग गैस कर चुके होंगे, पिछले साल भी 2024 का साल भी उनका था, 2025 के साल में भी वो नंबर 1 पे हैं और वो है आसिफ पहलवान मोची। बड़ी जोड़ के पहलवान हैं, बहुत कम कुश्तियाँ हुई हैं, बट
क्वालिटी वाली कुश्तियाँ होती हैं और दंगल के मेले की बड़ी कुश्तियाँ इनकी होती है। इनमें जो इनकी पहली कुश्ती हुई थी रुस्तम पाकिस्तान में अदनान पहलवान टहरावाला के साथ तकरीबन 30 मिनट तक कुश्ती चली है। कुश्ती में लड़ाई झगड़ा हुआ, रोला बना, उस कुश्ती का फैसला नहीं हो पाया। फिर इनकी बाद में तैयब पहलवान झांगवाला के साथ कुश्ती हुई, इन्होंने तैयब पहलवान झांगवाला को भी जीता। इसके बाद शाहिद पहलवान बचार का जिस तरह नाम जा रहा था वो सबको गिरा रहे थे, तो शाहिद पहलवान बचार के साथ इनकी कुश्ती हुई तो इन्होंने उनको भी गिराया। और साल के एंड में इनकी इमरान खान दस्ती साहब के मेले पर इनकी शहजाद पहलवान बचार के साथ कुश्ती हुई है, जो कि आसिफ पहलवान मोची ने जीती है। और एक दो और कुश्तियाँ भी हुई हैं जो कि छोटी जोड़ के साथ हुई हैं, बट ओवरऑल वो भी उन्होंने जीती है। तो ओवरऑल ये साल इनका बहुत अच्छा गुजरा है, हम इनको मुबारकबाद पेश करेंगे। ये भी अनडिफीटेड रहे हैं और किंग ऑफ देसी कुश्ती इनको कहा जाता है। ये साल भी आसिफ पहलवान मोची नंबर 1 रहे हैं। तो ओवरऑल हम सब पहलवानों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। इनके अलावा भी जितने पहलवानों ने कुश्तियाँ लड़ी हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हम दुआ करते हैं 2026 का साल भी उनका अच्छा गुजरे। इनमें जो यंग जनरेशन के जो रेसलर हैं जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे गए, जिनमें ज़फ़र पहलवान शारी हो गए और उस्मान पहलवान लगारी हो गए, इसी तरह करंट पहलवान हो गए और आंसू पहलवान, हैदर पहलवान हो गए, इनकी भी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। हम उम्मीद करते हैं कि 2026 के साल में इनकी इससे भी अच्छी कुश्तियाँ हों और अल्लाह पाक इनको भी पाकिस्तान का बड़ा पहलवान बनाए। और भी काफ़ी अच्छे पहलवान हैं। ओवरऑल पहलवानी आप लोगों के सामने बहुत कम हो रही है, डे बाई डे डिक्रीज़ हो रही है, बट हम उम्मीद करेंगे यही जो यंग जनरेशन है यही सहारा दे सकती है इस मर्ड रेसलिंग को और ये परवान चढ़ा सकती है। ये थी टॉप 10 की लिस्ट और आप लोगों की भी अगर कोई टॉप 10 की लिस्ट है आप लोग कमेंट्स में लिखिए, जिसको सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ओवरऑल ये इंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाई है, पॉजिटिव लीजिएगा। तो ओवरऑल ये थी वीडियो और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।